अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में भी पहचान बताऊंगी और इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखते हैं, इसके साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। देखें, आई और वी ये दो सब्जेक्ट्स याद कर लें, इनके साथ हम विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शेल भी। ठीक है, विल हैव या शेल हैव इस्तेमाल करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह यू, ही, शी, इट और दे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही आनी है। सिर्फ विल और शेल का फ़र्क है। शेल जो है वो हम आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ हम विल हैव इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मॉडल सेंटेंसेस देखें। हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट ही, फिर हमने लिखा विल हैव जो हमें बताएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, पे की थर्ड फॉर्म हमने लिखी पेड। ही विल हैव पेड द फाइन, वो जुर्माना या फाइन अदा कर चुका होगा। ये उर्दू में पहचान है कि चुका होगा या दिया होगा, ये वाले अल्फाज आएंगे। जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें हम कहते हैं ही विल पे द फाइन। इसी सेंटेंस को अगर मैं सिंपल फ्यूचर में करूं तो मैं कर दूंगी ही विल पे द फाइन, वो जुर्माना अदा करेगा। ठीक है, वो करेगा है और ये कर दिया होगा या कर चुका होगा, ये फ़र्क है। अच्छा, इसमें हमने हैव की एडिशन की है, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई शैल हैव रीच देयर, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा। इट विल हैव रेन्ड टिल इवनिंग, शाम तक बारिश हो चुकी होगी। वी शैल हैव चेंज्ड आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े तब्दील कर चुके होंगे। कैटल विल हैव ईटन द फॉडर, मवेशी चारा खा चुके होंगे। यू विल हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन या इम्तिहान पास कर चुके होगे। इन्हीं को हमने नेगेटिव बनाना है, ये बहुत आसान है। हमने विल या शेल के बाद और हैव से पहले नॉट ऐड करना है सेंटेंस में। ही विल नॉट हैव पेड द फाइन, वो फाइन अदा नहीं कर चुका होगा। आई शैल नॉट हैव रीच देयर, मैं वहाँ नहीं पहुँच चुका हूँगा। इट विल नॉट हैव रेन टिल इवनिंग, शाम तक बारिश नहीं हो चुकी होगी। वी शैल नॉट हैव चेंज आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े नहीं तब्दील कर चुके होंगे। कैटल विल नॉट हैव ईटन द फॉडर, मवेशी चारा नहीं खा चुके होंगे। यू विल नॉट हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम इम्तिहान पास नहीं कर चुके होगे। इंटेरोगेटिव, हमने विल को बाहर निकाल देना है, बाकी सेंटेंस हमने उसी ऑर्डर में उसी तरतीब में लिख देना है। विल ही हैव पेड द फाइन, क्या वो फाइन अदा कर चुका होगा। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाते तो हम यहाँ पर ही के बाद नॉट लगा देते, विल ही नॉट हैव पेड द फाइन। इसी तरह शैल आई हैव रीच देयर, क्या मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा। विल इट हैव रेन टिल इवनिंग, क्या शाम तक बारिश हो चुकी होगी। शैल वी हैव चेंज आवर क्लोथ्स, क्या हम अपने कपड़े तब्दील कर चुके होंगे। विल द कैटल हैव ईटन द फॉडर, क्या मवेशी चारा खा चुके होंगे। विल यू हैव पास द एग्जामिनेशन, क्या तुम इम्तिहान पास कर चुके होगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने विल और शैल इस्तेमाल करना है, इनके साथ हमने हैव लगाना है, यानी विल हैव या शैल हैव, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हैज़ और हैव और हैड, ये तीन जिस सेंटेंस में भी आ जाएं, हैज़, हैव और हैड, आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल करनी है। टेंस चाहे कोई भी हो, अगर प्रेजेंट हो आपने तब भी हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर पास्ट हो तो तब भी आपने हैड के साथ पास्ट थर्ड फॉर्म लगानी है, और अगर फ्यूचर होगा तब भी आपने हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। थैंक यू।